दोस्तों नमस्कार, मैं रवनीक वेग इस समय आपके समक्ष हूँ। और दोस्तों यहाँ मैं आपको भोजन चिकित्सा के जो 7 स्तंभ हैं इनसे परिचित कराना चाहता हूँ। दोस्तों याद रखिए कि भोजन चिकित्सा अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, उच्च रक्तचाप है, धमनियों में रुकावटें हैं, डिप्रेशन, ओबेसिटी इत्यादि। दोस्तों याद रखिए कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो आपके लिए या तो अंदर जाकर फायदा करता है या नुकसान करता है। तो यानी कि दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करे। दोस्तों भोजन जो चिकित्सा है इसको 7 स्तंभों में बांटा गया है। वो इस प्रकार हैं। पहले को कहते हैं प्रोटीन, दूसरे को कार्बोहाइड्रेट, अंग्रेजी में इसको शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी कहते हैं। तीसरे को कहते हैं फैट्स यानी कि वसा, चौथे को कहते हैं विटामिन, पांचवे को कहते हैं मिनरल यानी कि खनिज पदार्थ, छठे को कहते हैं फाइबर यानी कि रेशा, और आखिरी को कहते हैं जल यानी कि पानी, वाटर। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन 7 को सही मात्रा में लें, क्योंकि अगर हम सही मात्रा में इनको नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी जरूर आ जाएगी। प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने के लिए, हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बनाने के लिए फिर प्रोटीन की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमको ऊर्जा देते हैं, पर फिर से बहुत ज़रूरी होता है कि हम लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने खाएं, यानी कि जिनमें रेशा ज़्यादा है। कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें रेशा बहुत कम होता है, जैसे मैदा है, चावल है, तो वो खाना अच्छा नहीं है। इसी तरीके से फैट जो वसा है ये इम्पोर्टेंट है कि हम सही वसा लें, जैसे कि देसी घी जो है, जो गाय से जो देसी घी निकलता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, परंतु सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सफोला ऑयल ये इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है, यानी कि सूजन वर्धक है, तो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसी तरीके से विटामिन या विटामिन जिसको हम कह सकते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है और हमें स्वस्थ रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि विटामिन की कमी ना हो। जैसे विटामिन सी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती है, विटामिन ई जो होती है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से विटामिन ए आँखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका हमारे शरीर में निभाते हैं। इसी तरीके से खनिज पदार्थ, मिनरल। अब मिनरल्स की अगर कमी शरीर में होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे कि अगर पोटेशियम की कमी होगी तो बीपी बढ़ जाएगा, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो सकता है, क्रोमियम की कमी होगी तो डायबिटीज आ सकती है, मैग्नीशियम की कमी होगी तो माइग्रेन हो सकता है। तो इस प्रकार मिनरल्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगला है रेशा। रेशा फिर से बहुत जरूरी है अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं। अगर शरीर में रेशे की कमी होगी तो कब्जियत हो जाएगी, और कब्जियत हमारे लिए बहुत खतरनाक है। याद रखिए अगर शरीर में कब्जियत होगी तो मुक्तकरण बहुत सारे पैदा हो जाएंगे और हम बहुत सारी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। अगला है पानी यानी कि जल। कोशिश करिए दोस्तों कि अच्छी मात्रा में पानी पिएं। दिन में कोशिश करिए कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं, क्योंकि पानी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, पानी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगर पानी की कमी होगी तो क्या होगा, हमारी मांसपेशियों को चलने के लिए, हमारी मांसपेशियां निरंतर काम कर रही हैं, उनको अपने काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो वो क्या करेंगी, कोशिका से पानी खींच लेंगी और आपको तुरंत अंदर कमजोरी का एहसास हो जाएगा। पानी इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमने खाने खाए हैं वो सही से जाके लगे शरीर में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो मैंने आपको 7 बताए, ये 7 स्तंभ जो भोजन चिकित्सा के हैं इनको हम सही मात्रा में लें।
दोस्तों याद रखिए मेरी बात कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर लाभ करता है या हानि करता है। तो हमेशा जानने का प्रयास कीजिए कि मैं जो खा रहा हूँ या खा रही हूँ वो अंदर जाकर क्या करेगा। दोस्तों मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था और प्राणायाम और भोजन चिकित्सा ने मुझे ठीक होने में बहुत मदद करी। तो दोस्तों अगर आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हैं, मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूं और आपका दिन शुभ रहे।